राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी चीफ का पद छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने आगे किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं शरद पवार की यह घोषणा ऐसे वक्त की है जब भतीजे अजीत पवार की बगावत को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पवार के सक्रिय राजनीति से पीछे हटने से महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट ले सकती है। महाराष्ट्र में वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होना है। आपको बता दें कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के बगावत के कयास लंबे समय से जारी है। ऐसे में अजीत के पार्टी से टूटने की संभावना को बल मिल सकता है। हालांकि राजनीति जानकारों का मानना है कि इस टूट से पार्टी को बचाने के लिए शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से हटने का फैसला किया है। वहीं अजीत पवार पहले भी पार्टी में बगावत कर चुके हैं। आपको बता दें कि 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। वहीं अजीत काफी मनमुटाव के बाद वो चाचा के खेमे में लौट आए थे। ऐसे में सीनियर पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से हटने की सूरत में महाराष्ट्र में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि अजीत पवार का झुकाव बीजेपी की तरफ ही रहा है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि अजीत पवार 40 विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इन चर्चाओं पर अजीत पहले ही अपनी सफाई दे चुके हैं। वह जीवन के अंतिम समय तक एनसीपी के साथ ही रहेंगे, लेकिन उनके पुराने तेवरों को देखते हुए ये कह पाना मुश्किल है कि वह बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। वहीं 26 नवंबर 2019 को शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को लेकर शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया था। माना जा रहा था कि शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से छोड़ने से अघाड़ी गठबंधन को भी झटका लग सकता है, क्योंकि इस बेमेल गठबंधन को पटरी पर बनाए रखने से लेकर सभी तरह के समन्वयन की जिम्मेदारी पवार के कंधों पर ही थी। वहीं महाराष्ट्र के सियासी जानकार इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि अजीत पवार ने 40 विधायकों के संग बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो राज्य का मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने पिछले ही साल शिवसेना तोड़कर बीजेपी के साथ अपनी सरकार बनाई है, कि सियासी पारी सिमट सकती है। वहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में शिंदे को महाराष्ट्र में शिव सैनिकों का बड़ा समर्थन मिलने में दिक्कत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।